हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के अंदर लगातार अभी हमें एक करेक्शन का दौर देखने को मिला, एक लगातार बियरिश ट्रेंड देखने को मिला। और अगर पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो पिछले एक साल के अंदर स्टॉक ने लगातार हमें एक नेगेटिव रिटर्न ही निकाल कर दिया है। अप्रोक्सीमेट हम इस स्टॉक को बार बार 1400-1500 की रेंज के आसपास ही देख रहे हैं, क्योंकि एक साल के अंदर ये स्टॉक अपनी रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो आज बात हम ये करने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के अंदर हमें अपना निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट इस स्टॉक को लेकर क्या अपनी राय दे रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट, हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या हो सकते हैं, अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो हमारे फ्यूचर टारगेट क्या होंगे। तो इस वीडियो में आज एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को कंप्लीट एनालाइज करेंगे, साथ में इसके आने वाले टाइम के टारगेट भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एचडीएफसी बैंक का, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या किसी भी स्टॉक को मैं एनालाइज करता हूं, उसकी लगातार यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूं। तो अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक डिस्कशन ग्रुप चलता है। अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। एचडीएफसी बैंक के स्टॉक की जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रही है 1512.35 रही है। अगर लास्ट सेशन वाले दिन भी देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हमें 5.85 की एक छोटी सी बढ़त देखने को मिली है। अगर हम वॉल्यूम की तरफ नजर करते हैं तो एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के अंदर लगभग 38,98,064 स्टॉक के अंदर हमें ट्रेड होती हुई दिखी है, यानी वॉल्यूम काफी अच्छा निकल कर आया। एंड सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि डिलीवरी क्वांटिटी कितनी आई है, क्योंकि डिलीवरी क्वांटिटी से काफी सारी चीजें डिसाइड होती है। तो अप्रोक्सीमेट हम देख रहे हैं कि 22,21,655 स्टॉक निवेशक खरीद के इसे घर की तरफ लेकर चले गए, यानी डिलीवरी क्वांटिटी काफी ज्यादा मात्रा में निकल कर आई। एंड अगर डिलीवरी रेशियो की बात करें तो लगभग 57% के आसपास के डिलीवरी रेशियो देखने को मिले हमें एनएससी की साइट पर, और अगर 59 और 60% के डिलीवरी रेशियो देखने को मिले हैं बीएससी की साइट पर। तो डिलीवरी ट्रेड भी काफी ज्यादा है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा निकल कर आया, और डिलीवरी रेशियो की बात करें तो काफी ज्यादा निकल कर आ रही है। 60% के आसपास के डिलीवरी रेशियो हमें देखने को मिल रहे हैं। 40-45% से ऊपर के डिलीवरी रेशियो से काफी अच्छा माना जाता है। और कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर जब डिलीवरी रेशियो अच्छे निकल कर आने लगते हैं उस स्टॉक के अंदर हमें एक बुलिश ट्रेंड भी देखने को अक्सर मिल जाता है। एंड अगर मैं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 8,38,205 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ट्रस्टेबल बैंक में से एक है। अगर इस स्टॉक के 52 सप्ताह के निचले स्तर की बात करूं तो 1353 रुपए इस स्टॉक का 52 सप्ताह का निचले स्तर है। और अगर इस स्टॉक के 52 सप्ताह के हाई स्तर की बात करूं तो 1725 रुपए इस स्टॉक का 52 सप्ताह का हाई स्तर है, जो कि इसने Q2 के नंबर आने के बाद हासिल किया था। अगर हम रिटर्न की तरफ नजर करते हैं तो एक दिन के अंदर स्टॉक ने 0.39% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, एक महीने के अंदर अप्रोक्सीमेट 1% के नेगेटिव रिटर्न है, 3 महीने के अंदर लगभग 0.25% के नेगेटिव रिटर्न है, और एक साल की बात करूं तो लगभग 3% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल कर दिए हैं। लेकिन अगर 3 साल के रिटर्न भी उठाकर देखते हैं तो एक साल के अंदर भी नेगेटिव रिटर्न है, 3 साल के अंदर भी लगभग 44.73% के पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन ये काफी कम है। 5 साल की बात करो तो 5 साल के अंदर स्टॉक ने लगभग 119-20% का रिटर्न दिया है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन 3 साल, 1 साल, 3 महीने, 1 महीने के रिटर्न उठाकर देखते हैं स्टॉक ने एक बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न ही निकालकर हमारे सामने रखे हैं। डिविडेंड की बात करो तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक डिविडेंड के मामले में काफी ज्यादा पीछे की तरफ रहता है। कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफी ज्यादा रिटर्न निकाल कर दे रही है, लेकिन डिविडेंड के मामले में बहुत पीछे है। तो डिविडेंड का सोच के स्टॉक के अंदर निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड काफी कम है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री लेना चाहते हो तो काफी सही रेट पर अभी आपको यह स्टॉक अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। एंड अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक लगभग यहीं पे
कांस्टेंट है, अप्रॉक्सीमेट 1400-1500 की रेंज के आसपास ही हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और जब भी इस स्टॉक के अंदर एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा तो हो सकता है स्टॉक अपनी नई रेंज को हासिल कर ले। किसी तरह का कोई रेट सिग्नल नहीं है, कोई रेट फ्लैग जोन नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो करेक्शन है, एक जो मार्केट का करेक्शन है, कंपनी के अंदर कुछ भी किसी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी रिसेंट में नहीं है। पी रेशो की बात की जाए 23.3 का इसका पी रेशो है। पी रेशो के अकॉर्डिंग भी स्टॉक कहीं से महंगा नहीं है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय की बात की जाए तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय ROCE 6.31 का है। ये ठीक है लेकिन खास नहीं है, 10-11% इससे ज़्यादा इसे अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू की बात करो तो बुक वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 378 रुपये है और बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आज स्टॉक लगभग 1512 रुपये की रेंज में सब्सटेंस करता हुआ दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेट 4-4 टाइम महंगा है स्टॉक, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है क्योंकि कंपनी ने परफॉर्म अच्छा करा। बुक वैल्यू पुराने बेस पर होती है और अभी कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो रिसेंट कंडीशन में है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ROE की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 16.5 का रिटर्न ऑफ इक्विटी है। ये काफ़ी अच्छा है, 11-12% से ऊपर से काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम मतलब प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है, ये भी एक चीज़ देखने लायक है। कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जैसे कि प्रॉफिट ग्रोथ 19.96% की पिछले 5 साल से जो बरकरार है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। कोई किसी भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बरकरार है तो कंपनी आगे की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेल्स ग्रोथ भी 18.67 पिछले 10 साल से बरकरार है, तो पिछले 10 साल से मतलब इनकी 18.67% की सेल्स में जो ग्रोथ है वही बरकरार है। तो सेल्स और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मेन मैटर ये करता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो इनका जो ग्रोथ है वो लगातार बरकरार है, जिनका पॉजिटिव चीज़ें हैं। यानी कंपनी आगे आने वाले टाइम में बहुत आगे की तरफ जा सकती है और ग्रोथ भी दिखा सकती है। तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव नहीं देखना चाहिए, कुछ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि स्टॉक का प्राइस अभी 4 टाइम बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग 4 टाइम ज़्यादा है, जैसे कि हमने पहले देखा 378 बुक वैल्यू है और 1512 रिसेंट प्राइस है। तो एक नेगेटिव पॉइंट है लेकिन इसको आप इग्नोर कर सकते हो। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकल कर आ रहा है क्योंकि मतलब लाइक देखा जाए जैसे कि इनकी लाइबिलिटीज़ 10,20,28 करोड़ मतलब इनकी देनदारियां हैं कंपनी की बैंक की, एंड मतलब लाइक इनकी जो अदर इनकम है 31,675 अलग सेक्टर से अलग चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों को लेकर अपनी मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए HDFC बैंक के स्टॉक के अंदर अपना निवेश करें। अभी रिसेंट में इसके Q2 मतलब Q3 के नंबर निकल कर आए, दिसंबर क्वार्टर के नंबर निकल कर आए, तो थोड़ा सा उसको हम वॉच कर लेते हैं। आपके सामने एक मिनी बैलेंस शीट दिख रही है जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आपके सामने है। 3 चीजें ही बताना चाहूंगा, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर। तो रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू इनका 31,353 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में, जो बढ़कर दिसंबर क्वार्टर में 32,468 करोड़ हुआ है, यानी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आती हुई दिखी है। प्रॉफिट की बात करें तो 8,834 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में बढ़कर 10,342 करोड़ के आसपास हो गया, तो हमें प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ आती हुई दिखी है। अर्निंग पर शेयर 16 का था सितंबर क्वार्टर में, इस बार बढ़कर 18.70, यानी इधर भी हमें ग्रोथ होती हुई दिखी है। तो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर के अंदर ग्रोथ है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन है। और Q3 के नंबर निकल कर आने के बाद लगभग 91% एनालिस्ट आपको इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। फोरकास्ट रेटिंग 91% निकल कर आ रही है। जैसे कि बड़े बड़े ब्रोकर की बात करें तो 2050 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दी आज से 2 दिन पहले ही। तो लक्ष्य काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं HDFC बैंक के, क्योंकि स्टॉक ने 1 साल से अपनी रेंज को यहीं पे कांस्टेंट करके रखा है, यहीं पे सस्टेन कर रहा है स्टॉक। एंड स्टॉक जब भी हम नई रेंज को हासिल करेगा तो वो 1800 रुपए की रेंज को क्रॉस करके लगभग 2000 रुपए की रेंज की तरफ जरूर जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है तो अगर आप फरवरी फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे फरवरी फ्यूचर के जो टारगेट है वो 1540 से 1545 के आसपास के होंगे। अगर आप मार्च फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, मार्च के हमारे टारगेट होंगे इस स्टॉक के 1620 रुपए से 1645 रुपए के नियर बाय। तो हमारे फरवरी के टारगेट भी काफी अच्छे हैं, मार्च के टारगेट भी काफी अच्छे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमारे 6 महीने और 1 साल के टारगेट इस स्टॉक को लेकर जो निकल कर आ रहे हैं 2120 रुपए से 2160 रुपए के आसपास निकल कर आ रहे हैं। ये हमारे
1 साल के टारगेट है, अप्रॉक्सीमेट 40% का रिटर्न हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। 1 साल के अंदर कोई भी अगर ब्लू चिप कंपनी 40% का रिटर्न देती है तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये बात तो हो गई एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के अंदर अगर अपना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टॉक को काफ़ी अच्छी तरह से एनालाइज कर लीजिए, देन आफ्टर ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस स्टॉक को कंप्लीटली एनालाइज करके एक वीडियो बनाकर मैं आपको दूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसकी फुल एनालाइज करके टेक्निकली फंडामेंटली चार्ट एनालाइज करके एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों ये बात तो हो गई एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं अभी तक, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। मेरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक डिस्कशन ग्रुप चलता है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अपने डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर लूंगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।